ये 25 BC4 मॉडल है। ये अभी लेटेस्ट मॉडल है। इसके माइक्रोवेव का डेमो हम आपको बता रहे हैं, कैसे क्या किस प्रकार से क्या पकेगा और कैसे बर्तन रखे जाएंगे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो ये माइक्रोवेव में अगर आपको पहले चाय अगर गर्म करनी है तो 1 कप चाय हम रखते हैं और इसको बंद करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट और एक्सप्रेस कुकिंग में बटन है। इसको हम दबाएंगे तो 30 सेकंड के लिए एक बार में दबता है। इसी को हम कई बार दबा दें तो ये एक साथ तो ये आगे टाइम बढ़ जाता है। 1 कप चाय आपकी 30 सेकंड में गर्म हो जाती है। इस तरह से आप ज़्यादा सामान आप कुछ रख रहे हैं, जैसे सब्जी चावल दाल कुछ ज़्यादा मात्रा में है, तो उसको आप यही टाइम एक साथ बढ़ा सकते हैं। एक बार में जो बढ़ा देंगे वही रहेगा। तो आप सामान के अकॉर्डिंग आप रखिए और चला दिए। माइक्रोवेव पे ही खाना गर्म करते हैं, माइक्रोवेव पे ही खाना पकाया भी जाता है। और इसमें 4 फंक्शन हैं। पहला हम माइक्रोवेव के बारे में ही आपको बता रहे हैं। तो माइक्रोवेव में खाना गर्म करना और पकाना। पकाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि 150 ग्राम आपने चावल एक बाउल में रखे, 100 से 150 ग्राम। बाउल हमेशा आधा खाली रहेगा और ढक्कन हल्का सा एयर क्रॉस वाला रखते हैं तो वो चावल आपका जो है कम से कम 16 मिनट में पकेगा। अगर ढक्कन नहीं रखेंगे तो 20 मिनट का टाइम लेंगे। तो चावल हमने वाला रख दिया इसके अंदर और बाउल हमेशा आधा खाली रहेगा, कुछ भी पकाए तो आप रोटी दाल छोड़ के सब कुछ पकता है। तो पकाने के लिए हम माइक्रो पावर लेवल बटन दबाएंगे। यहाँ से दबाने के बाद यहाँ से 10-10 मिनट करके 9 बार टाइम बढ़ा सकते हैं, 90 मिनट तक चलेगा। एक एक करके 9 बार बढ़ाएंगे, 9 मिनट तक चलेगा। इस तरह से हम यहाँ से 16 कर दिए। अब ये स्टार्ट का बटन दबा रहे हैं। इस तरह से हमारा चावल 16 मिनट में ढक्कन एयर क्रॉस वाला रखेंगे तो पक जाएगा। अगर हम ढक्कन नहीं रखते हैं तो यही चावल हमारा 20 मिनट लगेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, पकाने के लिए हमेशा बाउल आधा ही खाली रखना है और माइक्रोवेव फंक्शन पे ही पकाने का काम होता है। अब हम आपको दूसरा फंक्शन बताने जा रहे हैं, ग्रिल का। ये ग्रिल स्टैंड इसके दिए गए हैं। ग्रिल पे कोई चीज़ पकाई नहीं जाती है। ग्रिल पे आप कोई चीज़ क्रिस्पी कर सकते हैं। 2 स्टैंड दिए गए, इस पे ऊंचा सामान आएगा, ऊंचे वाले पे छोटा सामान आएगा। हमने ऊंचा वाला स्टैंड रखा। अब इसके ऊपर हम समोसे हैं जैसे रख देंगे, या घर की दाल मोट नम हुई है तो स्टील की प्लेट पे रख देंगे। रखने के बाद ग्रिल पे कोई चीज़ पकाई नहीं जाती, कोई चीज़ क्रिस्पी कर सकते इसलिए होता है। तो ग्रिल पे करने के बाद हम यहाँ से ग्रिल बटन दबा देंगे। ग्रिल स्टैंड रखने के बाद में यहाँ से टाइम देंगे 5-7 मिनट का और स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा समोसा है, जलेबी है, दाल मोट है, बिटक है, जो भी सामान रखोगे वो क्रिस्पी हो जाएगा। अब अगर जलेबी आप माइक्रोवेव फंक्शन में रखेंगे, गर्म तो जल्दी होंगे लेकिन गल जाएंगे, उठा नहीं सकते हैं। माइक्रोवेव पे आप समोसा रख देंगे तो गर्म तो 30 सेकंड में होगा, लेकिन उसको आप मुलायम हो जाएगा। तो जो भी चीज़ आपको क्रिस्पी करनी है वो ग्रिल पे करनी है, ठीक। और ग्रिल पे प्लास्टिक के बर्तन नहीं रखने हैं। बोरोसिल, चीनी मिट्टी और मेटल कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ग्रिल का काम ये है। अब तीसरा फंक्शन हमारा कन्वेक्शन का होता है। बेकरी आइटम, केक, बिस्किट, बन, नान खटाई। बिस्किट नान खटाई की काली ट्रे पे आप बना लेंगे, रख लेंगे तैयार करके। अगर आपको केक बनाना है तो एल्युमिनियम के बाउल में कम से कम 350 ग्राम केक की रेसिपी तैयार करके हम रख लेंगे। रखने के बाद फिर यहाँ से हम दबाएंगे प्री हीट कन्वेक्शन दिया हुआ है। लोग प्री हीट पूछते हैं क्या होता है, तो इसलिए इसमें नाम प्री हीट के नाम से दे दिया गया है। ये दबाया हमने, कन्वेक्शन 110 सेंटीग्रेड लिख के आ गया। इसी को हम दबाते रहेंगे, 180 भी आ जाएगा, 200 तक होता है। अब डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये माइक्रोवेव चालू हो गया। ये प्री हीट हो रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा है कन्वेक्शन प्री हीट लिख के आ रहा है। तो इस तरह से मेरा माइक्रोवेव प्री हीट पे लग गया है। और प्री हीट होने के बाद जैसे ही इसके अंदर टेम्परेचर 180 या जो भी टेम्परेचर आप देंगे वो मेंटेन होगा तो ये बिप करेगा, टिडिट टिडिट बार बार बोलेगा। जब बोलेगा तो आप डोर खोल दोगे। खोलने के बाद इस प्रोग्राम को स्टॉप कैंसिल कर दोगे। कैंसिल करने के बाद में आपका केक का बाउल तैयार है तो इस ट्रे पे रख दोगे, या बिस्किट नान खटाई की ट्रे तैयार है तो इस पे रख देंगे, शीशे की प्लेट पे। रखने के बाद फिर हम यहाँ से दबाएंगे, फिर प्री हीट कन्वेक्शन दबाएंगे। इसको दबाएंगे 110, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर, 200 तक होता है, 180 पे रोक लेंगे। यहाँ से हम 35 मिनट का टाइम देंगे। 35 मिनट इसलिए हम दे रहे हैं, केक हमारा 350 ग्राम से कम नहीं पकेगा, ठीक है। तो इस तरह 35 मिनट देने के बाद स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा केक जो 35 मिनट के लिए दिया है वो पक रहा है। लेकिन जब 25 मिनट बीत जाए, लास्ट का 10 मिनट रह जाए तो हम डोर खोल देंगे। खोलने के बाद एक चाकू डिप करके उसमें देखेंगे, अगर चाकू सूखा निकल रहा है तो केक नहीं पक गया है।
अगर गीला चिपक रहा है उंगली में तो नहीं पका है, वापस फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा केक 35 मिनट में लगभग पकेगा। अगर बिस्किट नान खटाई हम रखेंगे तो प्री हीट होने के बाद 10 मिनट का टाइम देना है। 8 मिनट पे खोल के चेक कर लेंगे, अगर तैयार है तो बाहर कर लेंगे, और नहीं तो वो उसको बंद करके फिर से चालू कर देंगे, 2 मिनट आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से आपका बेकरी आइटम पे, कोई भी आइटम बेकरी का बना रहे हैं तो कन्वेक्शन पे ही बनेगा आपका। अब चौथा फंक्शन कंबाइंड होता है, माइक्रो प्लस ग्रिल, माइक्रो प्लस कन्वेक्शन उस पे है। और माइक्रो प्लस ग्रिल, माइक्रो प्लस कन्वेक्शन, ये आपका ये दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया, ऊपर नीचे दोनों दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक पहले दबाया था ग्रिल आया था, 2 बार दबा देंगे तो माइक्रो प्लस ग्रिल आ जाएगा। जैसे ये ग्रिल आया था, दोबारा हमने दबाया, कंबाइंड आ गया, ये देखिए है। इस पे पकता क्या है, जैसे कि आप पनीर टिक्का, रोस्टेड मुर्गा ये अगर खाते हैं सब, तो ये आइटम आधा किलो मटेरियल इस प्लेट पे रखेंगे काली वाली, और इसको अंदर रख देंगे। अब रखने के बाद यहाँ से अगर इससे दबा के चलाएंगे तो आपका जो सामान है ज़्यादा चिमड़ापन होता है, मतलब क्रिस्पी टाइप बनता है। अगर आपको सॉफ्ट पसंद है उसके लिए माइक्रो प्लस कन्वेक्शन दबाएंगे, इसको 200 डिग्री करेंगे, 30 मिनट का टाइम देंगे आधा किलो के लिए, और स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये आइटम पकेंगे। अब जब पक रहे हो 15 मिनट जब चल जाए, लास्ट का 15 मिनट रह जाए तो डोर खोल के, पनीर टिक्का है तो पलट देंगे और फिर से स्टार्ट कर देंगे। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसके लिए हर 5-7 मिनट में खोल के बार बार घुमाना है, पलटना है, बंद करके फिर से स्टार्ट करना है। इसलिए 4-5 मरतबे करना है आपको आधे घंटे में। तो इस तरह से ये आइटम आपके पक जाएंगे। ये तो हुआ माइक्रोवेव नॉर्मल तरीका चलाने का। अब इसके अंदर कुछ बटन और हैं।